वेलकम एवरीवन। आज हम जानेंगे बुद्ध के पावरफुल अष्टांगिक मार्ग के बारे में। हमने पहले सीखा चार आर्य सत्य और दुख से अगर निवारण चाहिए तो हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलकर उसको प्राप्त करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग आठ तरह के एक्शन स्टेप से बना है। और पहले है सम्यक दृष्टि, जीवन का सही अवलोकन करना चार आर्य सत्य को समझकर। तो पहले आप जो चार आर्य सत्य को समझ चुके हैं उसको समझकर जीवन का अवलोकन करें और खुद देखें कि दुख है कि नहीं। और आप पाएंगे कि आप जो भी करते हो, चाहे आपने जो भी अचीव किया है, फिर भी आप वहीं के वहीं हो जहाँ थे। तो लाइफ में आप चाहे जो भी अचीव कर लिया या कुछ भी कर लिया, सक्सेस जिसे आप कहते हैं, आपने बहुत पैसे कमा लिए, फिर भी अंदर तो वैसा का वैसा ही है, आप दुखी ही हो। तो इसका अवलोकन करो। और अगर छोटी सफलता मिली है फिर भी अवलोकन करो कि कितने खुश हुए। मे बी एक दिन के लिए खुश हुए होगे, उससे ज्यादा तो नहीं। तो जीवन का सही अवलोकन करें चार आर्य सत्य को समझकर। ओके। और दूसरा है सम्यक संकल्प। ओके। संकल्प क्या है? अष्टांगिक मार्ग पर चलने की दृढ़ संकल्प को लेना ही सम्यक संकल्प कहलाता है। तो आपको पहले तो अवलोकन करना पड़ेगा चार सत्यों से कि सच में जीवन में क्या दुखी दुख है, और आप पाएंगे कि दुखी दुख है। उसके बाद आपको एक संकल्प लेना है कि मुझे अष्टांगिक मार्ग पे चलना ही है, मुझे इस दुख को खत्म करना है और मुझे एक खुशहाल जीवन जीना है। तीसरा है सम्यक वाक। इसका मतलब होता है वाणी की पवित्रता। जो आप बोलते हैं उसमें कठोरता अगर है तो उसकी जगह पवित्रता और नम्रता लाना शुरू कर दें। आप अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें लोगों से, तो इससे आपको सम्यक वाक या आपकी वाणी में पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी वाणी में पवित्रता आएगी तो आपके दूसरे कामों में भी पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी। चौथा है सम्यक कर्म। तो कर्म के चक्कर से छूटने के लिए हमें अपने आचरण की शुद्धि, जैसे कि क्रोध, हमारा दुराचार और इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तो जो भी क्रोध, द्वेष या दुराचार हमारे मन में है उनका हमें त्याग करना पड़ेगा। और ये सम्यक कर्म कहलाते हैं, हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और उसमें पहला आता है कि क्रोध को खत्म कर देना, द्वेष और ईर्ष्या को खत्म कर देना, दुराचार को खत्म कर देना। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी हम सांघिक मार्ग पर और मजबूती से चलेंगे। पांचवा है सम्यक आजीविका। आपको अपनी आजीविका शुद्ध रखनी है, आप किसी का हक नहीं मार सकते, किलिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते। तो आप ऐसा काम चुनें जिसमें आप शांति के साथ अपना जीवन बसर कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे ढंग से कमा सकते हैं। उसको बोलते हैं सम्यक आजीविका। किसी का हक मार कर, बेईमानी करके आपके घर में कुछ भी आना नहीं चाहिए। ओके। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम है हमारी छठी, इस क्रम में हमारे छठा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम। सुख की उत्पत्ति के लिए प्रयास करना। तो ऐसा अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, एफर्ट करना जिससे कि अच्छे चीजें हो। ठीक। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी आप करें, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे अच्छा ही होगा। आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कुछ बुरा हो। जैसे कि आप किसी को अ, उकसाएंगे नहीं कुछ करने के लिए, या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कि अशुभ कुछ हो, कुछ झगड़ा हो, कुछ लड़ाई हो, या कुछ किसी को कुछ बुरा लगे, वैसा आप कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे। पर आप प्रयास करेंगे कि सब अच्छा हो। तो आपको ऐसा प्रयास करना है कि अच्छा, उसको बोलते हैं सम्यक व्यायाम। और हमारा अगला सातवां है इस क्रम में सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति क्या है कि जब हम आप भोग विलास से जब दूर जाते हैं और हम मन की शुद्धि होती है तो हमें एकाग्रता मिलती है। और उस एकाग्रता के वजह से हमें इस मार्ग पर चलने में आसानी होती है। तो हमें अपना मन, अपने विचार और अपने जो भी सोच है उसको सुधारना है। और हमारा आखिरी है सम्यक समाधि। उसमें इन सात चीजों को करने के बाद आपको एक ध्यान की टेक्निक बताई जाएगी। इन सात चीजों के अलावा उस पे
आप मेडिटेशन करेंगे उस टेक्निक को यूज करके। उस मेडिटेशन के 2 पार्ट्स है, एक है आनापाना और दूसरा विपासना। तो सम्यक समाधि आपको प्राप्त होगी, जहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, आपके सारे दुख का अंत हो जाएगा और आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा, पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका आपको ऐसा मोक्ष मिलेगा या निर्वाण मिलेगा, ऐसा खाली नहीं होगा। बस उसके अलावा आपके जो भी प्रॉब्लम्स है शारीरिक और मानसिक, वो उसमें भी बहुत सुधार होगा। और अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है उसमें भी फायदा होगा, बट शारीरिक फायदे के लिए ऐसा नहीं करें, इसे अपने दुखों का अंत करने के लिए करें। और ऐसा सोच के करें कि आपको रियलाइज करना है, सारे सवालों के जवाब चाहिए कि दुख है क्यों, उसका कारण क्या है, और कैसे इसके पार जा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप हम मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आनापाना मेडिटेशन, जहाँ आप सीखेंगे आनापाना मेडिटेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन, और फिर हम सीखेंगे विपासना मेडिटेशन। उसके बाद मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊंगा आगे, जो आपको मदद करेगी इस ध्यान मार्ग पर चलने में। तो फिर मिलते हैं हम आनापाना मेडिटेशन में। धन्यवाद।